हमें बताया कि ऑपरेशन हो चुका है और वो नीचे इमरजेंसी वार्ड में उनको ले गए और हमें बताया थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उस समय पर उनको एक शॉक भी आ रहे थे जिसे हम फिट्स कहेंगे, जैसे दौरे पड़ते इस तरह का आ रहा था और हमें बताया गया कि कुछ टाइम के लिए एनेस्थीसिया का असर ये ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर उन्हें जब हमने एमआरआई अगले दिन कराई उसमें रिपोर्ट में आया कि उनके दिमाग में डैमेज हो चुका है। हम लोग तो पेट के दर्द का इलाज कराने गए थे, माइंड डैमेज कैसे हुआ हमें नहीं पता। सरासर लापरवाही हुई है, इस बात को कहूँगी मैं। कभी सिस्टर वो लेकर भाग रही, कभी वो लेकर भाग रही, पता नहीं ऐसा क्या किया उसके साथ में। बिल्कुल ठीक लेके गई थी मैं तो अपनी बच्ची को। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर्स ही वही हैं जो लोगों को दूसरा जीवन दान देते हैं। लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और सोचते हैं कि वो स्वस्थ होकर आएंगे, लेकिन आजकल डॉक्टर्स की लापरवाही इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग ठीक नहीं हो रहे बल्कि अपनी जान गंवा रहे हैं। एक मामला वो जैन नगर से सामने आया है, जहाँ पर एक महिला के गॉल ब्लैडर में पथरी होती है तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बजाय उस महिला की जान चली जाती है। अब आइए, वो परिवार मेरे साथ पूरा मौजूद है, महिला के पति मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और क्या है पूरा मामला वो जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण शर्मा। आपकी वाइफ का नाम? अनुराधा शर्मा। सर क्या हुआ था? एक्चुअली उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो हम फुल बॉडी चेकअप करा के यहीं रोहिणी में सेक्टर 23 में माहेश्वरी हॉस्पिटल है, हम वहाँ उनका इलाज कराने गए थे और करीबन 5 बजे डॉक्टर्स आए। उन्होंने हमें बताया कि अब ऑपरेशन के बाद में वो जनरल वार्ड में लेकर आएंगे, बट उसके बाद में वो उनकी शायद कुछ ऑपरेशन हो चुका था पूरा? ऑपरेशन हमें बताया कि ऑपरेशन हो चुका है और वो नीचे इमरजेंसी वार्ड में उनको ले गए और हमें बताया थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसके बाद में हमारे से मिलवाएंगे। बट हमने देखा तो वो बहुत तेज़ उनकी हालत ख़राब थी और बहुत तेज़ खर्राटे ले रहे थे वो, और उस समय पर उनको एक शॉक भी आ रहे थे जिसे हम फिट्स कहेंगे, जैसे दौरे पड़ते इस तरह का आ रहा था और हमें बताया गया कि कुछ टाइम के लिए एनेस्थीसिया का असर ये ज़्यादा हुआ है और 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा, किसी पेशेंट पे हो जाता है। बट ऐसा हुआ नहीं, 2-3 घंटे तक हमने वेट किया, फिर उन्होंने 10 बजे करीबन दोबारा से डॉक्टर्स आए। तो 2-3 घंटे में वो नॉर्मल नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और 10 बजे करीबन डॉक्टर्स आए, उन्होंने फिर से चेक किया और फिर हमारे को आधे घंटे बाद बोला कि ये स्थिति थोड़ी सी एबनॉर्मल है, किसी पेशेंट पे एनेस्थीसिया का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है और 24 से 48 घंटे में उतरता है, तो इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर का सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे पास में कोई ऑप्शन रात में हमारे पास ज़्यादा मिल नहीं रहे थे, उन्होंने हमारे को शिफ्ट करने के लिए कहा, तो हमें उन्होंने अशोक विहार में रात के 12 बजे वेंटिलेटर सेटअप के लिए हमें अशोक विहार जीवोदय हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ पर उन्हें जब हमने एमआरआई अगले दिन कराई उसमें रिपोर्ट में आया कि उनके दिमाग में डैमेज हो चुका है एनेस्थीसिया की ओवरडोज या ऑक्सीजन की कमी के कारण। इलाज से पहले तो उनका पूरा चेकअप हुआ था, तो ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया था? कभी ऐसी कुछ नहीं थी प्रॉब्लम, बिल्कुल नॉर्मल एक पेशेंट की तरह ही वो गए थे, कोई उन्हें कभी ऐसी कोई समस्या नहीं थी। फुल बॉडी चेकअप हमने कराया था। जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवाने गए उसके बाद से दिमाग में प्रॉब्लम बताई जा रही थी? उसी के बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और उसी दिन से जब मैंने उनको देखा है ऑपरेशन के बाद में, उसी दिन से उनको कभी होश नहीं आया, कभी उन्होंने कोई बातें नहीं करी, कोई रिएक्शन नहीं था उनका, और हमें बस इस सिचुएशन में डाल के फंसा दिया गया। और जीवोदय हॉस्पिटल में भी हमने 2-3 दिन तक उनका इलाज कराया, बट एक मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते हम फिर उसके बाद में हमें सफदरजंग जाना पड़ा और 29 तारीख से हम सफदरजंग में थे। तो जब आप दूसरे हॉस्पिटल गए थे उन्होंने बताया कि ये दिमाग में दिक्कत क्यों आ रही है, तो आपने नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम तो पहले थी ही नहीं ऐसी? उन्होंने हमें यही चीज़ें बताई कि ये ऑपरेशन के दौरान ही इनको कुछ चीज़ें हुई हैं और अब किसी जैसे हज़ारों पेशेंट में कोई एक पेशेंट ऐसा होता है, कभी किसी के साथ हो जाता है। बट हाँ, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स या ओवरडोज कुछ दिया गया था महिला को? एनेस्थीसिया का ओवरडोज ही हमें दूसरे हॉस्पिटल ने बताया था कि उसी के असर के कारण थोड़ा हुआ है ये। जिसको भी गॉल ब्लैडर की समस्या थी वो सही करी थी या नहीं?
गॉल ब्लैडर उन्होंने हमें बताया कि ऑपरेशन हो गया है सक्सेसफुल, पर हमें इतना भी टाइम नहीं मिला देखने के लिए कि वो स्टोन कहाँ है और क्या है, क्योंकि हमारे को इतनी सिचुएशन उन्होंने देखने का मौका ही नहीं दिया। दूसरे हॉस्पिटल से क्यों रेफ़र किया गया था? क्योंकि उनके पास में कोई ओटी का कोई ऐसे इंतज़ाम नहीं थे, वेंटिलेटर सेटअप उनके पास नहीं थे। दूसरे हॉस्पिटल के पास भी नहीं थे? नहीं, जो पहला जहाँ पर हमने कराया माहेश्वरी में, उनके पास ऐसी कोई टीम नहीं थी, सेटअप नहीं था। उन्होंने मैन्युअली ही वेंटिलेटर से ऑक्सीजन उनको देना चालू करा और उनके पास कोई वेंटिलेटर नहीं था। बस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी सुविधाएं नहीं थी? नहीं, दोनों हॉस्पिटल्स में कुछ इलाज नहीं मिला फिर महिला? और रात में जिन डॉक्टर्स को आना चाहिए था, जिन्होंने सर्जन ने किया, वो भी वापस नहीं आए थे। 2 ही डॉक्टर वहाँ पर थे 3 में से, और हमारे को बाद में भी उनकी तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। कभी एक बार भी उन्होंने पेशेंट को आके भी नहीं देखा पर्सनली कि क्या हाल। क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद भी लापरवाही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर्स देखने के लिए ही नहीं आ रहे हैं। कभी भी उन्होंने आके नहीं देखा कि जिन्होंने ऑपरेशन किया वो भी नहीं आया दोबारा। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो भी नहीं आया। या दूसरे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? दूसरे हॉस्पिटल में तो उनका खाली वेंटिलेटर पर रखने का इंतजाम था और कुछ नहीं किया उन्होंने, खाली वेंटिलेटर पर रखा है। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ। फिर मजबूरन आपको सरकारी अस्पताल में ले जाना, हॉस्पिटल में ही जाना पड़ा सफदरजंग में। फिर उनकी तरफ से क्या कहा गया कि महिला की कंडीशन इतनी क्रिटिकल कैसे हो गई? आप तो स्टोन का इलाज करवाने आए थे। वहाँ पर डॉक्टरों ने हमारे को कुछ नहीं बतलाया। एक दूसरे डॉक्टर की कमी हर डॉक्टर छुपाता है, वरना हम लोग तो पेट के दर्द का इलाज कराने गए थे। माइंड डैमेज कैसे हुआ हमें नहीं पता। ये हॉस्पिटल्स में से किसी ने नहीं बताया? हमारे को किसी ने नहीं बतलाया। अभी हमने केस समरी मांगी है, वो मैं आपके पास भेज दूंगा। सफदरजंग से हमें जो केस समरी मिली है, केस हिस्ट्री के, उनको कैसा मरीज मिला और क्या उन्होंने इलाज किया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेना। बस मेरी यही प्रार्थना है पुलिस और प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बस कितने दिनों से थी महिला जिस पहले हॉस्पिटल में आप लेके गए थे, कितने दिनों से इलाज चल रहा था? माहेश्वरी में तो 26 तारीख को लेके गए हैं, रात को 1 बजे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। जिस ढंग से ये केस हुआ है, एक ही दिन में, सिर्फ 5-6 घंटे के बाद। उसके बाद में उन्होंने जो है जीवोदय हॉस्पिटल में भेज दिया। जीवोदय हॉस्पिटल में 2 दिन हमने रख के देख लिया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हम सफदरजंग में गए हैं, वहाँ पर भी 12-13 दिन रहे हैं ये, मगर वो दोबारा होश में नहीं आई। प्राइवेट हॉस्पिटल, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप गए इलाज करवाने, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ, कोई असर देखने को नहीं मिला? कुछ नहीं देखने को मिला, हर जगह बस वही। असल में उन्होंने समय निकालना था, अपने पास से पल्ला झाड़ना था, इसलिए हमारे को वहाँ भेज दिया गया। और आज भी कंडीशन ये है कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने पुलिस कंप्लेंट की है, अभी तक उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। जो हॉस्पिटल ने अपनी गलती भी नहीं मानी है, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है। पहले हॉस्पिटल में सर आप गए थे, आपने बताया कि मेरी पत्नी को तो ब्रेन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये सारी प्रॉब्लम कैसे हो गई? हमने, मेरे पिताजी ने उनसे कांटेक्ट किया था, पर उन्होंने ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली। कुछ कहा होगा अपनी तरफ? कुछ नहीं, बस उन्होंने यही कहा कि ये 24 से 48 घंटे में नॉर्मल हो जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको मतलब गलती नहीं हुई, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। हमारी तो छोटी सी बच्ची है 3 साल की। मैं तो यही सोच रहा था कि बस एक बार अब कराएंगे तो लाइफ आगे कंटिन्यू होगी, पर उन्होंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर बहुत बड़ा गलती करी है, जिसके लिए वो सामने भी नहीं आए। पेशेंट को कम से कम एक बार देखने आए कि क्या चीज़ है, कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। सरकारी हॉस्पिटल में फिर क्या हुआ? सरकारी हॉस्पिटल में बस उनके चेकअप होते रहे हैं डेली, सारे ऑर्गन वर्क कर रहे थे, सब चीज़ें देखा है, बट माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उन्होंने भी हमारे को करीबन 9 या 10 तारीख में उन्होंने बता दिया था कि इनका माइंड पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और कोई रिस्पांस नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि वो ठीक हो जाएंगे या इतना टाइम लगेगा ठीक होने में? कोई नहीं रिस्पांस नहीं था, बस हमें ये बताया जा रहा था चांसेस इतने ही हैं कि यंग एज है, कुछ हो सकता है, बट अगर होगा भी तो मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे पागलपन हो सकता है, याददाश्त का जाना हो सकता है, बट कुछ नहीं हो पाया। वो काफ़ी दिन लड़े इस बीमारी से, पर कुछ नहीं हो पाया। कब खबर आई आपको, ये दुखद खबर कब आई? 12 तारीख की रात को हमारे पास ये सूचना हमें मिली। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बहुत कम आता था हॉस्पिटल से घर पर 12 तारीख की रात को जब मैं आया, मेरे
पिताजी को सूचना प्राप्त हुई, मुझे जगाया। और सर आपके बच्चे भी हैं? जी, 3 साल की एक बच्ची है। बच्ची को पता है कि मम्मी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता है हमें। अब बताना थोड़ा सा समस्या तो है ही, उसके सामने ऐसे हम शेयर नहीं कर सकते। ऑपरेशन मतलब जब हो रहा था, कब से अपनी माँ को बच्ची ने नहीं देखा? एक ही बार देखने गए थे, उसके बाद में नहीं गए कभी लेकर, क्योंकि ऑपरेशन के बाद माहौल उसका ऐसा नहीं था, वो देख के और परेशान हो जाती, इसलिए कभी नहीं लेके गए। इतना सब कुछ हुआ, हॉस्पिटल्स की लापरवाही देखने को मिली। सर पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करी? पुलिस से हमने कंप्लेंट डाली हुई है, बट अभी तक हमारे पास ऐसा कोई चीज़ें नहीं आई। थाने में गए थे? यहाँ पर हमारे पास बेगमपुर थाना है, हमारे इलाके में जैन नगर के लिए पड़ता है। वो हमने डाला हुआ है, 4-5 दिन हो गए हैं, पर कुछ ऐसी रिपोर्ट कुछ नहीं आई है। कोई आश्वासन वगैरह दिया? अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ के कोई बड़े यहाँ बड़े नेता विधायक या किसी से बातचीत हुई हो? अभी कोई बातचीत नहीं। कोई मदद के लिए भी नहीं आया अभी? नहीं। पुलिस कंप्लेंट डालने के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अभी तक हमारे पास नहीं आया, ना उसने हमसे कभी कुछ पूछा है, ना कुछ बतलाया अभी तक। मेरे ख्याल से तो शायद अभी थाने वालों ने FIR भी दर्ज नहीं की होगी उनके खिलाफ। अभी FIR भी नहीं हुई? मेरा जो कहना है, मेरे को उम्मीद है, क्योंकि 2 दिन हो गए हमारे को वहाँ चक्कर काटते हुए, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी नहीं मिल पाया हमारे को। आप भी हॉस्पिटल में गई थी उन्हें देखने? हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं था। अगर सीनियर डॉक्टर होता तो ये केस बिगड़ता नहीं। इस चीज़ को मैं कहूँगी, सरासर लापरवाही हुई है, इस बात को कहूँगी मैं। वहाँ मुझे क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद भी वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे? नहीं था वहाँ कोई भी सीनियर डॉक्टर, मुझे लग ही नहीं रहा था। सारे बच्चे से डॉक्टर थे, कोई नहीं था बड़ा सीनियर डॉक्टर। लग रहा है कि ये सारी डॉक्टर्स की लापरवाही सरासर लापरवाही डॉक्टरों की है, प्राइवेट वालों की मैं कहूँगी। दोनों जगह प्राइवेट में लोग सुरक्षित नहीं है, गवर्नमेंट में लोग सुरक्षित नहीं है। कहाँ पर जाएंगे अब इलाज कहाँ जाएंगे? फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो मतलब ऑपरेशन करते हैं उसका भी पूरा सामान उनके पास नहीं था। कभी कोई लेके जा रहा है, कभी तौलिया लेके जा रहा है, कभी कुछ लेके जा रहा है। क्या सारा सामान लेके नहीं बैठता? सीनियर डॉक्टर होता है, सारा सामान इकट्ठा लेके खड़ा होता है ऑपरेशन करने के लिए। उनके पास पूरा सामान भी नहीं था, और आखिर में फिर कह दिया वेंटिलेटर नहीं है, फिर भागे फिरे मेरे भाई और भतीजे। सरकारी अस्पताल में तो ये सब देखने को मिलता है, लेकिन अगर प्राइवेट में ही ये सारी चीज़ें बोली जाएंगी तो लोग कहाँ जाएंगे अपना इलाज करवाने? ऑपरेशन के दौरान इतनी भगदड़ मच रही थी, कभी सिस्टर वो लेकर भाग रही, कभी वो लेकर भाग रही, पता नहीं ऐसा क्या किया उसके साथ में। बिल्कुल ठीक लेके गई थी मैं तो अपनी बच्ची को। दोनों में लापरवाही थी, दोनों में कोई सा भी है। और सबसे बड़ी लापरवाही यही हुई है जो सीनियर डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, बस लापरवाही के कारण ही ज़्यादा दिक्कत आई है। महेश्वरी हॉस्पिटल में ही अगर ढंग के डॉक्टर होते तो शायद ये लापरवाही नहीं होती। कहाँ स्टोन का इलाज करवाने गए थे और कहाँ इतनी बड़ी समस्या सामने आ गई? हमने भी जिसको भी बतलाया उसने यही बोला है कि स्टोन का जो ऑपरेशन होता है लेज़र से, वो बहुत ही सेफली होता है। हमने इसीलिए वहाँ पर करवाया था। जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उन्होंने ही हमारे को अपने रेफरेंस से वहाँ भेजा था, मगर वहाँ जाकर के माइंड डैमेज हो जाना, ये कौन सा तरीका है मेरी समझ में नहीं आया इलाज करने का। हम इलाज कराने जा रहे हैं स्टोन निकलवाने के लिए और माइंड डैमेज हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका मतलब एनेस्थीसिया उसको ज़्यादा दिया गया, ओवर डोज दी गई है, या वो डॉक्टर ठीक नहीं था, या जिसने ऑपरेशन किया वो डॉक्टर ठीक नहीं था। वो तो हमसे मिला भी नहीं आज तक आकर के। डॉक्टर भी नहीं देखा आपने जो इलाज कर रहा था? जिसने ऑपरेशन किया उसकी शक्ल तक नहीं देखी हमने आज तक, क्योंकि हमें जाने नहीं दिया ऑपरेशन थिएटर में। वो दूसरे रास्ते से गया है, ऊपर दूसरे रास्ते से वो निकल गया, पता नहीं कब गया। तक इलाज चल रहा था, एक बार भी आपको देखने भी नहीं दिया? नहीं मिला है वो डॉक्टर, आज तक नहीं मिला है वो। ये तो बताओ कि क्या कमी हुई है, हमारे से क्या गलती हुई है? जब तुमने सारे चेकअप करवाए हैं तभी तो ऑपरेशन कराया आपने, फिर दिमाग में ऐसे कैसे परेशानी होगी? बड़े ऑपरेशन से ये लड़की हुई, जब तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो भी तो प्राइवेट में ही करवाई है हमने, तो जब क्यों नहीं हुआ? अपनी गलती एक्सपेक्ट भी नहीं करी कि हमसे कोई गलती हो गई, चल उस चीज़ गलती को ठीक करवा देते, वो भी नहीं करी उन्होंने। उस टाइम से बता देते तो ऐसी गलती नहीं होती, कम से कम कहीं तो ले जाते हम। उन्होंने बताया ही नहीं जल्दी से, बस इधर से उधर नर्स और डॉक्टर फिरते रहे, नर्स और डॉक्टर फिरते रहे। जब हमें बेचैनी हुई है, जब 5-6 घंटे बाद कहिए कि इसको वहाँ ले जाओ, अशोक विहार लेके गए, वहाँ भी यही हाल रहा। दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कुछ नहीं करा, हर जगह लापरवाही दिखी। वैसे उधर से उधर दूसरों के ऊपर से केस डालते रहे। तो केस बिगड़ा हुआ गया था ना उनके पास, तो केस तो उन्होंने नहीं खराब कर दिया जहाँ ऑपरेशन कराया था। लापरवाही सबसे बड़ी उन्हीं की है। स्टोन का इलाज करना था वहाँ, उधर ही लापरवाही इतनी हुई है उसकी कि उसे होश नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या वजह रही ऐसी?
और उसके बावजूद तुम ऑपरेशन करते बताते तो सही दूसरे डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे हमने किया, साथ जाके बताना चाहिए था कि नहीं। क्यों नहीं गए वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन करा? ये बताओ, सामने क्यों नहीं चेहरा आ रहा उस डॉक्टर का? क्या छुपाया जा रहा है? इसका मतलब कि केस बिगड़ गया, उसकी तो डिग्री छिनवानी है। ऐसे तो या तो पुलिस करे, नहीं तो हम धरना जाके दे देंगे, और क्या होगा। फिर क्या मांगे आपकी? हमारी मांग सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द कोई टीम गठित करी जाए और इसका इंसाफ करा जाए और इनसे इसका लाइसेंस कैंसिल करा जाए। क्योंकि हमारे कानून में भी कानून हमारा एक ऐसा कहता है कि अगर 100 अपराधी छूट जाए मगर एक बेगुनाह ना फंसे। इसी तरीके से 100 मरीज दूसरे हॉस्पिटल में कहीं जाके इलाज करा लें वो ठीक है, मगर एक बेगुनाह ना मरे, ऐसा हॉस्पिटल नहीं चाहिए हमें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि महिला के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रखा था और उसी का इलाज करवाने के लिए वो महेश्वरी हॉस्पिटल में गए थे, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, और बताया जा रहा है कि इलाज करने के बजाय जो है समस्याएं और बढ़ा दी गई। कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से कि हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करवाया गया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में पता चला कि उनके ऊपर जो है ब्रेन डैमेज का प्रॉब्लम चल रहा है, और ये परिवार वालों को ऐसी चीज़ें पता ही नहीं थी। परिवार वालों का ये कहना है कि महिला जो है पूरी स्वस्थ थी, सिर्फ उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रखा था, जिस वजह से जो है वो उनका इलाज करवाने गए थे। दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करवाने के बावजूद जो है कोई इलाज सही से नहीं हुआ। फिर उन्हें सफदरजंग भेजा गया, जहाँ पर एक बुरी खबर जो है परिवार वालों को मिली, और ये बताया गया कि उनकी पति को ये बताया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। एक तरीके से पति ने अपनी पत्नी को खो दिया, एक 3 साल की छोटी बच्ची ने अपनी माँ को खो दिया। परिवार वालों का सीधा सीधा आरोप है कि हॉस्पिटल की बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, ढंग से वहाँ पर इलाज नहीं किया गया, एनेस्थेशिया देकर जो है ओवरडोज दिया गया, जिस वजह से महिला की जो है बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई और तबीयत ज़्यादा जो ख़राब हो गई, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। ये परिवार बस यही चाहता है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।